उज्जैन शहर में बीती रात पुलिस की गश्त के साथ साथ चोरों की गश्त भी लगातार बनी रही। चोरों ने शहर में कई जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। माधवनगर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी प्रतिमा के समीप कॉम्प्लेक्स में चोरों ने 4 दुकानों के ताले चटकाए और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इसी तरह चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में गायत्री नगर में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाया। यहाँ भी चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ा और घर में घुसे और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ये तो खुला ही ये मजदूर इसमें से चाबियां सब नहीं, इसमें से चाबियां निकाली ऊपर तो कुछ नहीं हुआ क्यों? कहाँ का घटनाक्रम है, क्या क्या गया है? आज सुबह योगेश गोस्वामी करके एडवोकेट हैं जो हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस का आज ताला टूट गया है, जिस पर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पता चला कि 3 जगह के ताले टूटे हैं और क्या सामान चोरी हुआ अभी ये चेक करके वो बता रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है यहाँ पे यहाँ एक दुकान में टाइल्स की दुकान है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर वहाँ का डीवीआर वो लेके गए हैं और आसपास के कैमरे तलाश रहे हैं सामने वगैरह पूरा। चोरी का मामला सामने है, किस तरह का मामला है, क्या चोरी हुआ और फिलहाल में क्या व्यवस्था की जा रही है? ये जो चोरी में जो है ये अपना फरियादी का घर है गायत्री नगर में प्रणय करके है। इसके जो है मकान के अंदर से जो है एक व्यक्ति जो है रात्रि में घुस के घर के अंदर दीवार फांद कर घर के अंदर घुसकर कुछ बैग लेके गया है। उसमें जो है एक लैपटॉप भी गया है और 2 मोबाइल भी गए हैं। मामला जो है चोरी का पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर लिया है, उसका अनुसंधान लिया है, विवेचना जारी है। कलयुग के इस दौर में माता पिता के ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो शर्मसार करते हैं। जहां एक मासूम बच्ची को उसके माँ बाप ने बिना जानकारी दिए अज्ञात अवस्था में कल मातृछाया के बाहर सड़क पर छोड़ दिया। जब बच्ची जोर जोर से रोने लगी, इस पर मातृछाया के सदस्य बाहर निकले और देखा कि 5 साल की बच्ची रो रही है। काफ़ी देर तक पूछताछ करने पर उनका कोई परिजन नहीं आया तो बच्ची को आज मातृछाया में पनाह दी गई। खबर मिलते ही सांसद अनिल फिरोजिया मातृछाया पहुँचे और बच्ची के हाल जाने। बच्ची शारीरिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। सांसद ने बच्ची का भरण पोषण करने की घोषणा की है। मुझे मीडिया के माध्यम से ही सुबह जानकारी मिली कि एक 5 साल की मासूम बच्ची को ऐसे कड़ाके की ठंड में, जो कि दिव्यांग है दोनों पाँव से, उसके माता पिता उसको यहाँ छोड़ के गए हैं। तो पढ़ के ही बड़ा पीड़ा हुई कि इस ऐसे के माँ बाप जो अपनी बच्ची को जो मतलब दोनों पाँव से भी दिव्यांग है और वो रोते हुए छोड़ गए। और वास्तव में बड़ा हृदय मेरा वो हुआ, मेरे को तो आंसू आए। क्या कैसे क्या हो सकता है, उनकी कोई परिस्थिति हो, कोई विपदा हो जिसके कारण उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उन माता पिता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेके जाएं और उसका इलाज कराने की, उसके खर्चे की पूरी जिम्मेदारी जो भी मंथली भी है तो मैं उसको वहन करने के लिए तैयार हूँ। पर उस बिटिया को माता पिता के प्रेम से वंचित ना करें। अगर वो माता पिता आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हो टीवी पे इस पर, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी मासूम बच्ची को वो यहाँ से मातृछाया से ले जाएं। उनके ऊपर मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कोई कार्रवाई, कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। और जो भी सहायता होगी उस बच्ची का इलाज से लेके उसकी पढ़ाई वढ़ाई वो सब मैं करने को, व्यक्तिगत में उसको लेने को तैयार हूँ। पर वो सिर्फ अपने बिटिया को अपने पास रखे, बाकी मैं उसका पूरा खर्च। लगभग 5.5 साल की बच्ची है और कल शाम को 5:30 बजे अज्ञात परिस्थिति में इसको छोड़ा गया। हमने तुरंत इसको जो भी संबंधित थाना है वहाँ हमने सूचना दी और संबंधित विभाग में हमने टेलीफोनिक जानकारी दे दी। दोनों बच्ची चूँकि पैरों से लाचार है तो हो सकता है इसको कोई गंभीर बीमारी हो या माता पिता ने इसी कारण से इसको छोड़ा है। एक युवक ने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बिना शादी किए करीब 6 महीने तक अपने साथ रखा।
युवती को भरोसा दिलाया कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन युवक ने शादी नहीं की और लगातार युवती का शोषण करता रहा। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। शादी की बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। आखिर तंग आकर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने से उसकी जान बच गई। अब स्वस्थ होने के बाद युवती और उसकी मां ने युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कल दिनांक को फरियादी अपनी मां और बहनों के साथ थाने पर आई थी, जिसने बताया कि 2 साल पहले लगभग जब वो केसरबाग में रहती थी और तो उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था। वो घर पड़ोस में होने के बाद उन लोगों की दोस्ती हुई, और क्योंकि परिवार का भी आना जाना रहता था तो उस टाइम पे इनकी दोस्ती हो गई थी। और लड़की क्या पुलिस की तैयारी कर रही थी और लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो ग्राउंड वगैरह भी इन लोगों का साथ में आना जाना रहता था। तो दोस्ती होने की वजह से ये लोग फ़ोन पे भी बातचीत वगैरह करते थे। तो इस दौरान लड़का कई बार उसको अपने घर पे ले जाके उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध भी बनाए, और विरोध करने पर लड़का हमेशा यही बोलता था कि अपन बाद में शादी भी कर लेंगे और किसी को बताना मत ये बात, यदि तूने किसी को बताई तो तेरे परिवार वालों को जान से ख़त्म कर दूंगा। तो इस कारण लड़की ने घर पर ये बात किसी को नहीं बताई। फिर 16 जनवरी 2023 को इन लोगों की फ़ोन पे बात हुई थी लड़के और लड़के की। तब भी लड़के ने यही बोला था कि मैं तेरे से कोई शादी वादी नहीं करूँगा और ना ही कोई अपनी शादी हुई है, तुझे जो करना है वो कर ले। तो गुस्से में आकर लड़की ने जहर खा लिया था। उसके बाद वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी। ठीक होने के बाद कल थाने पे रिपोर्ट लिखाने आई थी। उज्जैन शहर में गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब रात ही नहीं दिन दहाड़े हथियारबंद घरों में घुसकर जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां सेठी नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार के घर 2 हथियारबंद बदमाश पहुंचे, जिसमें से एक बदमाश घर में घुस गया और महिला को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस दौरान महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने महिला की आवाज़ सुनी और बाहर आकर देखा तो 2 बदमाश भागते हुए दिखाई दिए। दोनों के पास हथियार थे। दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। घर के अन्य सदस्य शादी समारोह में गए हुए थे। फिलहाल महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शनिचरी अमावस्या पर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इसको लेकर घाटों पर व्यवस्थाएं की गई है, जिससे श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था और स्नान के लिए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा रामघाट पर भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। वहाँ भी श्रद्धालुओं को आसानी से क्षिप्रा में स्नान कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। किस प्रकार की तैयारियां? शनिचरी अमावस्या हेतु पूरी तैयारी हमारी कर ली गई है और ख़ास तौर पर घाट पे जो पानी छोड़ा जाता है उसको लेकर एनवीडीओ को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। पानी पर्याप्त रूप से हमारे पास में आ गया है। बैरिकेडिंग का जो इंतज़ाम है, सुरक्षा संबंधी जो इंतज़ाम है, पार्किंग के जो इंतजामात हैं, उनका रिव्यू एक बार मेरे द्वारा जाकर वहाँ पर कर लिया गया था। सभी विभाग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्नान और दर्शन की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई जाएगी। 22 जनवरी को होने वाली राहगिरी एवं गणतंत्र दिवस के पहले निकलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दशहरा मैदान पर एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को कार्य विभाजित किए गए। उल्लेखनीय है कि राहगिरी का आयोजन रविवार को होता है। इसके साथ ही इस बार गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन के अंदर ये हमारा अपना जो माहौल है, खास करके अलग अलग कलाओं कलाकारों को लेकर के राहगिरी का जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन 22 तारीख को पुनः होने वाला है। ऐसे में इसमें बड़ी संख्या में सारे लोग सम्मिलित हों
और ख़ास करके हमारा चूँकि फरवरी माह में ही हमारी विकास यात्रा चालू हो जाएगी, इस पूरे आयोजन को लेकर उज्जैन दक्षिण के पार्षदों की बैठक हमने की थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे कामों का आनंद लेंगे। इसी के साथ साथ 25 तारीख के दिन गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हमने अपना तिरंगा अभियान यात्रा का आह्वान किया है। टावर से लगा करके वापस शहीद पार्क तक ये आयोजन होने वाला है। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से अपील है कि आइए, हज़ारों हज़ार की तादाद में आइए। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे में प्रत्येक कार्यक्रम को हम अच्छे से करें और विकास के कारनामों को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से आगामी गणतंत्र दिवस की भी बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि समूचे कार्यक्रम में आप सब मिल करके उज्जैन के विकास के साक्षी बनेंगे। राजस्थान के धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया सपरिवार शुक्रवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने जल एवं दुग्ध अभिषेक के साथ ही पूजन आरती की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा महाकाल में आने का अवसर मिला। सांसद ने महाकाल लोक की भव्यता की भी तारीफ की। महाकाल के दर्शन किया आपने, किस प्रकार की कामना की? बाबा महाकाल के दर्शन करने का आज मुझे सपरिवार सौभाग्य मिला और महाकाल से कुछ निजी जीवन के लिए प्रार्थना की, साथ में ही देश के लिए प्रार्थना की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इतना भव्य निर्माण कार्य बाबा की सेवा में आम जन के लिए कराया, ऐसा बाबा से प्रार्थना की माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनके पूरे विश्वास को, मंत्रिमंडल को, उन सबको ऐसी शक्ति दे कि महाकाल की ऐसे ही वो सेवा करते रहे और भारत राष्ट्र की और जनता की सेवा उनके माध्यम से होती रहे। अशोकनगर में रहने वाले युवक के साथ बदमाशों ने पहले गाली गलौज की और जब उसकी मां और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो 3 बदमाशों ने पाइप और चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर घायल हुई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। छोरे को गाली बकी, छोटे वाले को, तो छोटे वाले ने बोला तू मेरे को गाली क्यों बक रिया। फिर वो घर भग के आया तो ये लोग भी आए और हम तो बस बाहर निकले ही थे, सो रहे थे हम तो, हमको तो पता ही नहीं। हम बाहर निकले और बाहर निकल के मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं बोला और मेरे सर में पाइप मार दिया, मैं गिर गई। फिर वो दूसरा चला ना तो उसने चाकू मारा मेरे हाथ पे। गिरने के बावजूद भी मैं तो बेहोश हो गई। गिरने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरे को मारा। फिर छोरी को भी दशहरा मैदान में होने वाली 26 जनवरी की परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान आकर्षक परेड का आयोजन किया जाता है। जिला पुलिस बल, होमगार्ड, सशस्त्र बल, एनसीसी, स्काउट और एनएसएस के दलों द्वारा परेड की रिहर्सल शुरू कर दी गई है। दशहरा मैदान पर पुलिस आरआई जेपी आर्य के नेतृत्व में अलग अलग टुकड़ियों द्वारा परेड की तैयारी की जा रही है।